अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के इस बयान के क्या है सियासी नफे और नुकसान, इसको आप हमारी इस खास खबर में जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरक्षण के मुद्दे पर एक बयान माई का लाल दिया था और उसी बयान के कारण ग्वालियर चंबल इलाके में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। सवर्ण आंदोलन के चलते सवर्ण इस बयान से खासे नाराज हो गए थे और 2018 में बीजेपी सत्ता में आने से चूक गई थी। हमारे होते हुए दुनिया की कोई ताकत, कोई माई का लाल आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता। उसी तरीके का बयान इन दिनों चर्चा में है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राजगढ़ के सोठालिया में लोधी समाज के सम्मेलन में एक बड़ा विवादित बयान दे दिया। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि लोगों को भीख मांगने की आदत हो गई है। लोग मंच पर आते हैं, माला पहनाते हैं और मांग पत्र का टोकना पकड़ा जाते हैं। मंत्री के इसी बयान को लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल उठ खड़ा हुआ है। कहते हैं कि राजनीति में शब्दों का खेल बेहद नाजुक होता है। शब्द इधर उधर हो जाएं तो राजनीति भी इधर से उधर हो जाती है। मध्य प्रदेश की राजनीति में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का भीख मांगने की आदत वाला बयान कुछ इसी तरीके से बवाल मचाता हुआ नजर आ रहा है। प्रहलाद सिंह पटेल ने राजगढ़ में ये बयान जरूर दिया, लेकिन उसके बाद माना जा रहा था कि प्रहलाद पटेल इस पर अपनी माफी मांग लेंगे। मामला पूरा दिल्ली तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद भी मंत्री प्रहलाद पटेल ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि वे शुचिता की राजनीति भी आगे करते रहेंगे और ये बयान उन्होंने समाज के लोगों के लिए दिया था। यानी कि अपने बयान से पलटने से मंत्री प्रहलाद पटेल ने इनकार कर दिया। लेकिन अब यही बयान बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने इस बयान को हाथों हाथ लिया है। प्रहलाद पटेल का बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में बीते दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे थे और यहां पर जनप्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी ने सीधे संवाद में जनप्रतिनिधियों को यह हिदायत दी थी कि जनता की सेवा के भाव से जुड़े कार्य करते रहें। यदि जनता नाराज हो गई तो आपको भी कुर्सी से दूर कर देगी। और उसी के बाद मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का ये बयान आना कई तरह के सवाल खड़े करता है कि क्या पीएम मोदी की नसीहत मंत्री प्रहलाद पटेल के काम नहीं आई। अब इसका दूसरा नुकसान का पहलू भी जान लीजिए। दरअसल प्रहलाद सिंह पटेल ने राजगढ़ के सोठालिया में ये बयान दिया था, जहां पर लोधी समाज के कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रहलाद सिंह पटेल को लोधी समाज का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। उमा भारती के बाद प्रहलाद सिंह पटेल ही हैं जो लोधी समाज के बड़े नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। लेकिन जिस कार्यक्रम में मंत्री प्रहलाद गए थे, वहां पर लोधी समाज के लोगों के द्वारा कई मांग पत्र दिए गए थे और उन्हीं मांग पत्रों पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने सरकार से भीख मांगने की आदत वाला बयान देकर अपने ही समाज के लोगों को नाखुश कर दिया। अब हम आपको बताते हैं इस मुद्दे को विपक्ष ने हाथों हाथ पेश किया है। प्रहलाद पटेल का बयान ऐसे समय में आया है जब 10 मार्च से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। प्रहलाद पटेल के बयान की टाइमिंग के मायने कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर विधानसभा तक सरकार को घेरने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। कांग्रेस पार्टी ने 6 मार्च से लेकर 15 मार्च तक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक से लेकर राज्य स्तरीय तक विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस पार्टी अब इस बयान को जनता का अपमान बताकर मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के इस्तीफे की मांग कर रहा है। मतलब साफ है कि जो टाइमिंग प्रहलाद सिंह पटेल के बयान की निकल कर आई है वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित होती हुई नजर आ रही है। हालांकि मंत्री प्रहलाद के इस बयान के बाद पूरी बीजेपी खामोश जरूर है, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को जैसे भुनाना शुरू किया है उससे बीजेपी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही हैं। और अब देखना ये होगा कि मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का ये बयान क्या वाकई में बीजेपी को डैमेज करता है
और कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा साबित होता है। इस खबर से जुड़ा कोई कमेंट्स हो तो हमको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब नौकर इस तरह के मालिक बन गए हैं, प्रहलाद पटेल जैसे कद्दावर मंत्री भाजपा के, और इतना पैसा इनके पास आ चुका है कि इनको पूरे मतदाता जनता जनार्दन को भिखारी लगने लगी है।